तो राम राम बसारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हैं नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। जो आज आप करने जा रहे हैं मुगल वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, कल अपना दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ था। जो मुगल वंश है इसका संस्थापक था भाई बाबर। बात कराएंगे भाई इसके संस्थापक कौन है, तो भाई बाबर है। और इनका जो कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक रहा था भाई। ठीक है, 1530 से लेकर 1526 से लेकर 1530 तक था। और इनकी एक आत्मकथा है, यहीं पे लिख लो, आत्मकथा बाबरनामा या कैस का हैसनापा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, आत्मकथा अभी बाबरनामा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, और यह लिखी किसने थी, तो यह बाबर ने लिखी थी भाई। बाबर ने लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी या। ठीक है, तुर्की भाषा में। जो बाबर था चंगेज खान की तरफ से भी 14वां पुत्र था और तैमूरलंग की तरफ से 5वां वंशज था भाई। जो चंगेज खान की वंशज थी इसकी माता बताई जाओ है, और तैमूरलंग के जो वंशज बताए उसके फादर बताए जाओ भाई। ठीक है, बात कराएं भी मुगल वंश की स्थापना करत हुई तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी भी। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर नू पूछे भारत में सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा था बाबर ने, तो 1519 में लड़ा था यूसुफ जई जनजाति के खिलाफ। ठीक है, जो प्रथम युद्ध अपने हरियाणा जी की हुई था भी 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया अभी। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी भी। इनमें जीत हो बाबर की और हार हो जाए भी इब्राहिम लोदी की। ठीक है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भी पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग करेगा अभी। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया। और किसने कराया भी यो कराया भी बाबर ने। ठीक है, पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया भी। रात ने हमला कराया था। सारे जो लोधी सेना थी वो सोने ला रही थी, बताओ, रात ने हमला कराया। उनका नहीं समझ में आया था। उससे पहले कभी गोला देखा ही नहीं था भाई। इतने दोहरे देखे थे, इतना तो गोला दोहरा पाट लिया था उन्हें, बेरा नहीं था गोला चीज़ हो के है। तो अभी पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया था किसने, बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध में भी बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई भी, तुगलमा। और इसने उस्मानी विकेश कहा, असमानी विकेश कहा। ठीक है, असमानी या उस्मानी युद्ध नीति अपनाई भी। ठीक है, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। इसका मतलब है दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर मारना। दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर मारना। इसका जो मतलब है कि दुश्मन चारों तरफ से घेर लो फिर मार दो उसने। ठीक है, तो तुगलमा युद्ध नीति अपनाई बाबर ने भी। और बाबर के तोपची थे भी, जो जिन्होंने तोप चलाई थी, बाबर के तोपची उस्ताद अली। उस्ताद अली व मुस्तफा खां भाई। उस्ताद अली व मुस्तफा खां है जो, ये बाबर के तोपची थे अभी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में युद्ध हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने तुगलमा या असमानी युद्ध नीति अपनाई जिसने दुश्मन चारों तरफ तक घेर कर मारना। इसका मतलब वो है तोपची थे उस्ताद अली व मुस्तफा खां भी। बात करा कि भाई पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। मारा जाने वाला
प्रथम व्यक्ति युद्ध में मारा जाने वाला, ठीक है, युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था, तो यो मारा गया था भी संगार। और संगार भी बाबर का सेनापति था भी, यो बाबर का सेनापति था जो युद्ध में मारा गया था पानीपत का प्रथम में, ठीक है। और भी बात करा, बाबर ने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, तो भी जो बाबर इसके बाद जो करे है, इब्राहिम लोधी मकबरा बनवा भी पानीपत में। इब्राहिम लोधी मकबरा कहाँ पर है? पानीपत। और बनवाया किसने? यो बाबर ने बनवाया भी, बाबर ने बनवाया। और वही दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था इब्राहिम लोधी, जो रणभूमि में या युद्ध में मारा गया था। यह बात मैंने कल बता दी थी लोध दिवस में। तो भी एक पानीपत का में जो बनवा हुआ बाबर काबुली बाग मस्जिद बनवाता है, काबुली बाग मस्जिद, यह भी पानीपत में बनवाओ भी बाबर अपनी पत्नी मुस्मत बेगम की याद में बनवाओ भी इसने। अपनी पत्नी मुस्मत बेगम की याद में बनवाता है, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद भी अपनी पत्नी मुस्मत बेगम की याद में बनवावा है। और कुर्स युद्ध के बाद कर बनवावा भी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बनवावा है। और भी बात करा काबुली बाग मस्जिद कौन सी शैली में बनी है, तो भी जैमितीय शैली में बनी है। अभी जैमितीय शैली पर बनी है। कौन सी मस्जिद बनी है अभी? काबुली बाग मस्जिद भी, ठीक है। और भी डेविड रोस ने इसे ताजमहल के मतलब कि कैसे कहा भी ना, यानी भारत की पहली मुगल कालीन इमारत है भैया। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद भारत की पहली मुगल कालीन इमारत है। और भाई जो है काबुली बाग मस्जिद है, डेविड रोस के अनुसार ताजमहल के बाद दूसरी सुंदर इमारत है भाई। ताजमहल के बाद दूसरी सुंदर इमारत है, तो भी कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। जो ये है बाबर बनवाओ भी इन है, ठीक है। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो भी, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भी। ये बार नेक्स्ट बात करा कि भी बाबर के खिलाफ हरियाणा में विद्रोह कौन कौन से हुए। सबसे जो प्रसिद्ध विद्रोह बाबर के खिलाफ है वो है भी कैथल का विद्रोह, मोहन सिंह मंडार ने कराया था। पहला जो विद्रोह लिखाएंगे बाबर के खिलाफ है वो है भी कैथल का विद्रोह। जो था भी 1530 में, कैथल का विद्रोह था 1530 में। और भाई यो युद्ध हुआ था भी मोहन सिंह मंडार, हरियाणा जी के बहुत गणित पेपर में पूछ लिया भी। यो मोहन सिंह मंडार का कहाँ से संबंधित था? कैथल था भी। किसके खिलाफ विद्रोह गया था? बाबर के खिलाफ भी। मोहन सिंह मंडार भी वर्सेस बाबर का बीच हुआ था, लेकिन इसमें बाबर का सेनापति आया था, ठीक है। वैसे दोनों के बीच में हुआ था। इसमें आया था भी अली कुली हमदान,
अली कुली हमदान की डेथ कर दी जाती है मोहन सिंह मंडार के द्वारा। फिर 2 भाई आवे हैं तकसम बेग और नौरंग बेग, वह किसने मार देवे हैं, तो भी मोहन सिंह मंडार ने मार देवे हैं। तो भी इस युद्ध में आखिर में जीत किसकी हो जावा है, विद्रोह में बाबर की भी। ठीक है, शुरू में सेनापति था भी अली कुली हमदान, यो मारा जाओ भी मोहन सिंह मंडार इसकी हत्या कर देवा है। बाद में आओ भी तकसम बेग, वह नौरंग बेग भाई। ठीक है, तकसम बेग व नौरंग बेग जो किसने मार दिया, मोहन सिंह मंडार ने मार दिया है। ठीक है, दूसरा जो विद्रोह हुआ था इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है भी मेवात का विद्रोह। यो वाला की पहले लिया था लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा कैथल वाला था इसलिए पहले लिखवाया है। मेवात का विद्रोह भी यो आया था भी 1527 में। मेवात का विद्रोह आया था 1527 में हुआ था। और यो जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था असनखा मेवाती वर्सेज बाबर के बीच हुआ था। पूछा जा रहा है कि मेवात तक बाबर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, तो भी इसमें जीत हो बाबर की और हो भी असनखा मेवाती की 1527 में कराया गया था। अगर पूछ ले वह कि हरियाणा में असनखा मेवाती कॉलेज कहाँ पर है, असनखा मेवाती कॉलेज, तो भी असनखा मेवाती कॉलेज भी नलड़गांव मेवात में भी नलड़गांव मेवात का हाल फिलहाल नाम नू है। 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम नू रख दिया गया था भाई। ठीक है, असनखा मेवाती कॉलेज नलड़गांव मेवात में भी। जो तीसरा विद्रोह है बाबर के खिलाफ वो भी हिसार का विद्रोह। हिसार का विद्रोह यो भी बाबर वर्सेस हामिद खां सारंगवानी। बाबर वर्सेस हामिद खां सारंगवानी। हिसार तो है संबंधित, इसमें जीत हो बाबर की, आरो है हामिद खां सारंगवानी की। तो ये 3 विद्रोह थे भी हरियाणा में जो हुए थे बाबर के खिलाफ हुए थे। ये बात करें भी बाबर के 4 पुत्र हुए। बाबर के 4 पुत्र थे भाई। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे। पहला था भी हुमायूं, दूसरा था भी कामरान, हुमायूं कामरान। तीसरा था तस्करी, इंदाल व तस्करी। चौथा था कौन सा भी, तस्करी भी। ठीक है, हुमायूं कामरान इंदाल और तस्करी ये 4 पुत्र थे। और भाई 4 भागा में हरियाणा या मतलब कि जो उड़ला एरिया पंजाब का उस भाग में बांटा गया था। किसने बांटा था, बाबर ने। ठीक है, जो हुमायूं को मिला था, हुमायूं को मिला था भी दिल्ली का क्षेत्र, यानी दिल्ली का राजा कौन बना था, हुमायूं। हुमायूं को दिल्ली सरकार मिली भी। ठीक है, हुमायूं को दिल्ली सरकार मिली। बात करा कामरान को, कामरान को भी सरहिंद व हिसार सरकार मिली अभी। कामरान सरहिंद सरकार व इसका हिसार सरकार मिली भी। किसको मिली, कामरान को। ठीक है, और जो तीसरा जो इंदाल है उसको मिली भी मेवात सरकार। इंदाल को मिला भी मेवात सरकार। ठीक है, और भी जो चौथा है तस्करी, इसको काबुल व कंधार का जो क्षेत्र मिला था।
काबुल व कंधार का क्षेत्र भी। काबुल व कंधार भी, ठीक है। तो इस उसमें बांट दिया था भी अपने चारों पुत्रों में। अब भी इसकी डेथ हो जावा है बाबरी 1530 में। अगला राजा बना है भी हुमायूं। इसके दो टाइम पीरियड हैं, एक तो है जो 1530 तक लेकर 1540, और दूसरा टाइम पीरियड अभी 1555 तक ले गए 1555 या 56 तक लगा लो, ठीक है। 55 में है सरिंद की लड़ाई में जीत जाओ वापिस जो, तो भी हुमायूं यो है, क्योंकि जो 1539-40 में कन्नौज व बिलग्राम की युद्ध हुआ, जो चौसा का युद्ध हुआ 39 में, 40 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, इसने शेरशाह सूरी बजा देवा भी हड़ता बाहर तक बजा देवा है। तो दोबारा 55 में आवा है सरिंद की लड़ाई लड़न, फिर वापिस मुगल वंश की स्थापना करा है। अभी जो हुमायूं है ना भी, यो भी सप्ताह में रंग बिरंगे कपड़े पहने हड़ता। जुकर कैस का कि भाई आज मंगलवार लाल रंग के पहन लिए, कल सोमवार पीले पहन लिए, फिर काले पहन लिए, नीले पहन लिए, इस हिसाब से रंग बिरंगे कपड़े पहन रहा था भी हुमायूं, ठीक है। और भाई जो मतलब कि इसकी मतलब में आप हाल लाइब्रेरी का वहाँ पुस्तकालय है दिल्ली में, उसकी पेड़िया है मर के मतलब थलस के पड़ गया था और इसकी मौत हो गई थी भी। वह काम की नहीं अपने हरियाणा में भी इसने बुढ़िया गांव की नींव रखी थी भी। बुढ़िया गांव यमुनानगर की नींव रखी, ठीक है। बुढ़िया गांव यमुनानगर की नींव रखी। और भी जो बुढ़िया गांव के प्राचीन नाम भी शंख, संपू, श्राद्धना, तो ये नाम है बुढ़िया गांव के। और बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है। और यो बनवाया था भी बीरबल ने बनवाया था। बीरबल के बारे में जब अकबर के बारे में बात करेंगे उसमें बतावांगे। बीरबल का बचपन नाम महेश दास, ठीक है। हाजिर जो अभी था भी बीरबल। तो भी जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे आप आई पे बजाया था शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी हरियाणा के एग्जाम में शेरशाह सूरी है क्वेश्चन आवा है भी बहुत बड़ा। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, जमानो 1% भी गर्मी नहीं है, तो हल्की हल्की ही थोड़ी बारिश आ रही है। तो इसी बात पे एक शायरी सुनावांगे कि ये नदियाँ, ये झरने, ये तालाब, ये जहाँ तुम्हारा है, हंस कर भी मौत मंजूर है अगर पीठ में खुसा खंजर तुम्हारा है। तो भाई वाह भाई क्या बात है। मतलब आँख मिच का भरोसा कराया था, पीठ में खंजर जब बिलास का भी, और पीठ में खंजर भी अपने मारे आ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं मारे आ रहा था भी। क्योंकि अपनी ताकत का अंदाजा अपने ने भी रहा हुआ, दूसरे को नहीं रहा। दूसरे तो सोच भी सकते कि भाई इस दौरान कितना ताकत है, कितना क्या कुछ है। तो छोड़ो अपना टॉपिक पाओ। शेरशाह सूरी भी सूर्यवंश का संस्थापक था। 1540 तक ले गए 1545 तक गद्दी पर रहा था भी वो, ठीक है। 1540 से लेकर 45 तक। और इसका जन्म हुआ था 1472 में होशियारपुर पंजाब में। नेशनल जीके में क्वेश्चन आऊगा।
हाँ एक बात है, इसका बचपन बीता था नारनौल महेंद्रगढ़ में। भी नारनौल महेंद्रगढ़ में भी शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। अभी पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पे बीता था, हरियाणा में, तो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। और भी इसका दादा था भी इब्राहिम सूरी, उसके पास बताओ है रहा करता है वो इब्राहिम सूरी, और वो नारनौल में रहा करता भी इब्राहिम सूरी। और इब्राहिम सूरी का मकबरा है भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। भी नारनौल महेंद्रगढ़ में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। इन पेपर में बहुत घनी बालिया भी, ठीक है। और बात करा कि भी शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था भी, इसका नाम था शेर खां, तो नाम पड़ गया था शेर जब इसने हत्या करी थी, ठीक है। अहमद लाहौरी बाहर खान लोहानी ने इसका नाम दिया था। चलो नाम आओ जब बता देंगे, बाकी 10 जी के माँ हो, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में होशियारपुर में, और इसका पिता जो सासाराम का जो जागीरदार हुआ था, इसका मकबरा भी कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। चुनागढ़ किले की घेराबंदी करी थी इसने, डुड्डू बेगम के साथ शादी करी थी, जो कि बाहर खलवाने की विधवा थी। छोटो अपना हरियाणा के व्यू पाओ, जो हरियाणा में भी इसने सड़क के आजम नाम तर सड़क बनवाई भी। सड़क ए आजम नाम से सड़क बनवाई भी। किसने बनवाई भैया? शेरशाह सूरी ने सड़क के आजम नाम तक सड़क बनवाई। और जो भी यह सड़क के आजम है यह बनवाई थी भी इसने पेशावर तक ले गए, पेशावर पाकिस्तान तक ले गए, कोलकाता तक, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान से लेकर कोलकाता तक बनवाई थी। सड़क ए आजम नाम था, रोड बनवाया था इन्हें। और भी सड़क ए आजम का नाम है जीटी रोड, जीटी रोड नाम रखा, यो नाम रखा था इसका लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने जो इसका नाम रखा था जीटी रोड, लॉर्ड ऑकलैंड ने नाम रखा था जीटी रोड। अरे वो नाम रखा था भी इसने 1839 में, जीटी रोड नाम रखा था भी 1839 में। किसने रखा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। और जीटी रोड का मतलब बना है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड की फुल फॉर्म बना है। और भी 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना है। 1988 में NHAI की स्थापना, NHAI की स्थापना है जो या 1988 में बना भी। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह बनने के बाद भी जीटी रोड का नया नाम बन जाओ है NH1 और NH2। जीटी रोड का नया नाम क्या बन जाओ भी? जो भी NH1 व NH2 भी, ठीक है। जीटी रोड का नया नाम बन जाओ भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनने के बाद NH1 और NH2। जो NH1 है यो था भी मतलब 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, जो पेशावर पाकिस्तान में चला गया था, अमृतसर तक रह गया था। यो था भी दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर तक था जो NH1 था। और जो NH2 था भी यो था भी दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से
कोलकाता तक था भी वो, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता। और NH1 की हरियाणा में लंबाई थी 182 किलोमीटर, और भी जो NH2 की लंबाई थी भी 75 किलोमीटर, ठीक है। NH1 दिल्ली से अमृतसर तक था 182 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता था NH2। और जो NH1 पर जिले आया करते भी हरियाणा के, तो भी सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व अंबाला, ये जिले आए थे NH1 पर भी। और NH2 पर आया करते भी हरियाणा के जो जिले थे फरीदाबाद व पलवल, ठीक है, NH2 पर भी फरीदाबाद व पलवल। और NH1 पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व अंबाला। बीच में दिल्ली आ जाता, दिल्ली तक उड़दा NH1 था, और दिल्ली तक उस साइड वाला NH2 था। जो NH1 और NH2 का नया नाम क्या हो गया था अभी, NH1 प्लस NH2, ये दोनों का नाम नया नाम पड़ गया था अभी NH44। वर्तमान में क्या नाम है, NH44 है। और भी ये दोनों एक रोड हो गए हैं भाई, ठीक है। जो फरीदाबाद उपलूल है इनमें आ गया है NH44 हो जाएगा। और भाई NH44 की हरियाणा में लंबाई है, हरियाणा में लंबाई तो भी इन दोनों जोड़ दो 257 किलोमीटर की है, 257 किलोमीटर की है। 75 और 182 को जोड़ दिया जावा है, ठीक है। हरियाणा में लंबाई है 257 किलोमीटर की। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी हो, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 4112 किलोमीटर की लंबाई इसकी पूरे भारत में, ठीक है। 4112 किलोमीटर की लंबाई है पूरे भारत में भी। नया नाम हाल फिलहाल के नाम हो जाएगा NH44। हरियाणा देख लो 5 जिले हो गए, 2 या 7 जिले में है वह अभी, ठीक है। हरियाणा में लंबाई 257 किलोमीटर की। बात करा भी सड़क के आजम पर GT रोड पर शेरशाह सूरी ने 88 कोस मीनार बनवाई भी, 88 कोस मीनार व 1700 सराय बनवाए भी, 1717 सराय बनवाई। और भी प्रत्येक 2 कोस पर एक मीनार थी भी, प्रत्येक 2 कोस पर एक मीनार बनाई गई थी भैया, ठीक है, कोस मीनार। और हाल फिलहाल एक मात्र जीवित कोस मीनार है भी कोहंड गांव करनाल में। और सारी जो खंडित होली है, ये जो बात करा कि भी हरियाणा में एक मात्र जीवित कोस मीनार कहाँ पर है, जो नेशनल हाईवे 44 है इस पर है, यानी वनपति जो एक मात्र जीवित कोस मीनार तो भी कोहंड गांव में है। और कोहंड गांव अभी करनाल में, कोहंड गांव अभी करनाल में है भाई, जो कि हरियाणा के एक मात्र जीवित कोस मीनार है, ठीक है। और भी इस गांव का संबंध है कौटिल्य पंडित का, पूछा जावे कौटिल्य पंडित का संबंध कहाँ तक है, कौटिल्य पंडित का संबंध तो भी कोहंड गांव तो हो जाएगा। कोहंड गांव कहाँ हो जाएगा, करनाल में, कोहंड गांव करनाल तय जो है कौटिल्य पंडित का संबंध है, जो कि जिसको भी हरियाणा का गूगल बॉय कहा जाता है। कौटिल्य पंडित को क्या कहा भी, हरियाणा का गूगल बॉय, हरियाणा का गूगल बॉय नाम है भी कौटिल्य पंडित का।
कौटिल्य भी चाणक्य का नाम था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों नाम इसके थे। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, उसका प्रधानमंत्री था। और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी भी चाणक्य ने, ठीक है। और भी बात करा शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया भी, रुपया जो 1 रुपया था कि चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु भी 1545 में हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु भी 1545 में हुई थी, ठीक है। 1545 में कालिंजर का किला जीतते समय, कालिंजर का किला जीतते समय उक्का नामक अस्त्र से मौत हुई थी भी, उक्का नामक अस्त्र से मौत हुई भी। यानी एक यो तोप का गोला था, तोप थिया, और कालिंजरा किला इतना मजबूत था, इसने गोला दा गया उस किले पे, उस किले की दीवार से टकरा कर वो गोला इसके वापिस जो रथ पर बैठा था वो इसके पास आगे फट गया था, जिस तरह इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो भी कालिंजरा किला जितना जा रहा था वो, तो उक्का नामक था उस तोप का जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। तो भी यो था बाबर का, हुमायूं का और शेरशाह सूरी का जो था। कल आप जो करांगे अकबर ए मुगल के बारे में बात करांगे। कल आप जहाँ तक कोशिश रहोगी या परसों मुगल वंश समाप्त कर देवांगे। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो ने भी लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, भी कमेंट कराया करो। तो भी आज खातर इतना ही। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसारा है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते कल भी।